सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा पैनल डिस्कशन का सब्जेक्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग्स की और स्किल्स डेवलपमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। 2016 में गाइडलाइंस हमारे सामने आई। हेम पांडे सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो उन्होंने सबके लिए आसान कर दिया कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ सकता है और उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई उसको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, कोई भी कंपल्सन नहीं है, कोई भी जुड़ सकता है। तो एंट्री बैरियर न होने की वजह से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे रहता ही है ना, हमारे हिंदुस्तान में फ्री में कुछ भी मिल रहा हो तो सब लोग लाइन में हमेशा तैयार रहते हैं, टूटती नहीं लाइन। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, एकेडमिक एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। उसी वजह से हमारी इंडस्ट्री में जो सक्सेस का रेशियो है नेचुरली वो भी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे तो छोड़ के भी जाएंगे, सीरियसनेस कम रहेगी। लेकिन अभी धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं। मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूं जहां पे ये गाइड किया जाता है कि आप हर व्यक्ति को अपना डायरेक्ट सेलर मत बनाइए, उसको अपना कंज्यूमर बनाइए, उसको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाइए, और जब आपको लगे कि वो सीरियस है उसके बाद ही उसको आप डायरेक्ट सेलर बनाइए। इससे सक्सेस रेशियो भी बढ़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं क्रिएट होती है, नेगेटिविटी कौन क्रिएट करता है? वो लोग क्रिएट करते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं जुड़े और जुड़ने के बाद वो छोड़ के चले गए, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मैंने सब देख लिया, ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो नेगेटिविटी क्रिएट होती है वो भी कम हो जाएगी। तो इसी विषय पे हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं धीरज चौहान जी के पास में जाना चाहूँगा। धीरज जी के पास में बड़ा लंबा तजुर्बा है, एज ए डायरेक्ट सेलर भी उन्होंने काम किया और पिछले आई थिंक 2008 से वो एज ए ट्रेनर इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं। तो आपके ओपनिंग रिमार्क्स धीरज जी। क्या प्लीज? हाँ, बैठ के भी आप बात कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल। मैं खड़े हूँ। हाँ जी, हम समझ सकते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच राहुल सर को, डीएसटी टीम को, पुनीत सर, अग्रमा मैम, पूरी टीम। रियली बहुत हिस्टोरिकल ये वर्कशॉप है, सेमिनार है, और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसलिए वहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि इतने सारे रथी महारथियों को नेट मार्केटिंग को एक साथ एक मंच पर लाना ये बहुत बड़ी बात है। और रियली आई एम ग्रेटफुल टू राहुल सर एंड टीम ऑफ द डीएसटी। और ये मेरे लिए और ज़्यादा स्वागत हम कर सकते हैं, और ज़्यादा ताली से, बहुत तालियां हैं। और मैं अभी ऑडियंस में देख रहा हूँ तो ऐसे नाम मेरे सामने ग्रेटफुल और सौभाग्य की बात है, मैं यहाँ पैनल में बैठा हूँ, लेकिन ऐसे कई नाम हैं जिनको देखकर मैं खुद इंस्पायर और मोटिवेट होता रहा हूँ। और अभी मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क इंडस्ट्री की शुरुआत जब मैंने की तो मैं एक चेहरा और नजर से देखना चाहूँगा। नेटवर्क में जो मेरे सीनियर रहे और जिनसे मैंने ABCD सीखा उंगली पकड़ के, वो चेहरे मेरे सामने बैठे हैं, माननीय पाटिल साहब और पंडे साहब। मैं उनको रियली ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ, उन्होंने मुझे खड़े होने लायक बनाया। थैंक यू सर। वहीं से मैंने नेटवर्क की बारीकियाँ सीखी और ऐसे ग्रेट लीडर के साथ मुझे सौभाग्य मिला। मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ कि उनसे मैंने सीखा। तो ये स्किल्स की जरूरत क्यों है ये बताने की जरूरत नहीं है, और क्यों इंपॉर्टेंस है इसके लिए मैं बताता हूँ। मैं अलीगढ़ शहर से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जट्टारी, वहाँ पर यूपी बोर्ड में पला बढ़ा। मेरे पिताजी से 5 बहन भाई, हम छोटे से घर में, एक कमरे के घर में, किराए के घर में रहते थे। 16 किराए के मकान हमने बदले।
मैं बहुत शाई था, बहुत शर्मीला, बिल्कुल लड़की की तरह। मैं स्किल की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अपने एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। तो मैं कितनी जबरदस्त पर्सनैलिटी का धनी था। तो 2 बहन भाई थे, मैं चौथे नंबर का था। 1-to-1 बातचीत करने में मुझे शर्म आया करती थी। तो मेरे पिताजी बोला करते थे कि कुछ भेजते थे तो मैं बाजार से सामान खरीदने में नहीं जाता था, बात नहीं करता था। पढ़ने में होशियार, तो कहते थे भगवान जा, ब्रज भाषा मेरी मातृभाषा है, तो ब्रज भाषा में मेरे पिताजी कहते भगवान जा छोरा को कहा होगा कुछ समझ में ना रहो, ना बोले ना बक करे, अब से बात ना करे, कुछ ना करे, कहा होगा भगवान जाकू भी छोरी बना देता तो बढ़िया होता। मतलब हिंदी में कि इसको भी लड़की बना देता तो बढ़िया होता। इतना शर्माता है, क्योंकि पहले वाली लड़कियां शर्माया करती थी। हाँ, आजकल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी मेरी पर्सनैलिटी थी। आज वही शर्मीला लड़का आज 22 राज्यों की राजधानियों में प्रोग्राम कर चुका है, 1 घंटे से लेकर 5-5 दिन के रेजिडेंशियल वर्कशॉप में करता है। केवल एक चीज बता के खत्म करूंगा, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक क्यों हुआ ये बताना, इसलिए ये केवल ट्रेनिंग से हुआ, स्किल्स सीखने से हुआ। मेरे 1 घंटे का ट्रेनिंग से लेकर 3 दिन के बहुत सारे वर्कशॉप मैंने खुद एज ए ऑडियंस अटेंड किए हैं। 10 दिन के वर्कशॉप मैंने कई सारे अटेंड किए हैं। इसमें सोशल लीडर्स को सुना, बिजनेस लीडर्स को सुना। 20-20 दिन के 3 वर्कशॉप मैंने अटेंड किए हैं। एक 30 डेज का रेसिडेंशियल वर्कशॉप अटेंड किया है। इतनी सारी ट्रेनिंग प्रोसेस और स्किल्स को सीख कर, समझ कर, सोशल लीडर्स को, स्पिरिचुअल लीडर्स को, बिजनेस लीडर्स को, नेटवर्क लीडर्स को सीख कर उतना सारा लोगों को सुना, ट्रेनिंग में गया, तब जाके वो शर्मीला सा लड़का आज इस लायक बना है। ये है ट्रेनिंग और स्किल्स की इंपॉर्टेंस। इसीलिए ट्रेनिंग की जरूरत है हमारी इंडस्ट्री में, ऐसा मुझे लगता है, और हम सब उसी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बनाकर अपनी ओपनिंग रिमार्क्स को खत्म करूंगा कि हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे हम सफल होते हैं, कि हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है कि लोग हमें एज ए रोल मॉडल देखने लगते हैं। तो स्किल सेट के साथ साथ अपने माइंड सेट पर भी काम करें हम सब मिलकर। इस पे हम ट्रेनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन आप एज ए ऑनर, एज ए बड़े रोल में काम करते हैं, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा स्वास्थ्य, हमारे आध्यात्मिक जीवन भी लोगों को उदाहरण बने, तो हम अच्छे नेटवर्क लीडर भी खड़े करेंगे और अच्छे इंसान भी खड़े करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डिटेल में धीरे से जो बताया किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है, उन्होंने अपना एग्जाम्पल भी हमें दिखाया। हमारे पास में समय थोड़ा लिमिटेड है, तो हम लोग एक सीधे टॉपिक्स पे आते हैं। देखिए, आज हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब ट्रेनर्स की बात आती है तो दीपक बजाज से बड़ा नाम सामने आता है। दीपक सर, आपने पहल की एज ए ट्रेनर, आप बहुत अच्छे डायरेक्ट सेलर, लीडर, अचीवर थे, अब भी हैं, लेकिन आपने इम्पोर्टेंस समझी और आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और रिसेंटली दीपक जी ने UCY जो एक 3 दिन की वर्कशॉप है, वहाँ से भागते सीधे यहीं पे आ रहे हैं, कल ही वो फिनिश हुई है। तो दीपक सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस समय इम्पोर्टेंस तो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, ट्रेनिंग और स्किल्स, किस प्रकार की ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार की ट्रेनिंग आज एक डायरेक्ट सेलर को हमें देनी चाहिए? Yes. All right. Good morning, everybody. आवाज थोड़ी कम आएगी क्योंकि 3 दिन चिल्लाए हम लोग। लास्ट 3 डेज हमारे साथ 2000 डायरेक्ट सेलर थे कालकटोरा स्टेडियम में, करीब 100 से ज्यादा कंपनीज के और 9 देशों के। So we just finished last night. I came back home at 12 o'clock. But ये इवेंट और ये मंच इतना बड़ा है डायरेक्ट सेलिंग टुडे का, एक बार जोरदार अप्लॉज चाहूंगा राहुल जब मैं ये सवाल पूछता हूँ ना कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कब हम इस काम को ढंग का काम मानना शुरू करेंगे। दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो बिना ट्रेनिंग के हो जाता है, जो ये वाला हो जाएगा? आई मीन, ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग। हमारे बच्चे को हम 2 साल की उम्र में उसको प्ले स्कूल में डालना शुरू कर देते हैं। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर इज ट्रेनिंग, सो हियर आल्सो ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। एक उदाहरण देता हूँ मैं, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस लोग कैसे कैसे समझते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो IIT बॉम्बे? यस सुनो, IIT बॉम्बे की एंटरप्रेन्योरशिप सेल, आई हैव बीन
Now I am the brand representative of IIT Bombay Entrepreneurship Center, right? So, हेमंत सर, जो इंस्टीट्यूशन पूरी दुनिया को इंजीनियरिंग सिखाता है, वो आज ये समझ रहा है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी है, हम लोग टेक्नोलॉजी के मास्टर्स हैं। ये आईआईटी वाले लोग समझते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के मास्टर्स हैं, लेकिन अगर एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी है तो फिर एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आना पड़ेगा। एंड वी आर चूजिंग डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग देयर एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। सो आप लोग भी समझिएगा, और मैं आपको 2 मिनट में एक चीज छोटी सी बोलता हूँ कि पिछले 2 सालों में इस पूरी दुनिया में काम करने के तरीकों में हर इंडस्ट्री में बदलाव हुए हैं। और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 16 साल हो गए करीब एसोसिएटेड हुए। 11 साल मैंने एज ए नेटवर्क मार्केटर काम किया, 4 साल से आई एम इनटू ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग। पिछले 2 साल में डायरेक्ट सेलिंग में उतने बदलाव हुए हैं जितने शायद पिछले 2-3 दशकों में भी नहीं हुए हैं। नाउ यू नीड सोशल मीडिया, नाउ यू नीड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, नाउ यू नीड टूल्स, राइट? उनके साथ साथ आपको कंबाइन करने हैं आपके पुराने तरीके। पहले आप लोगों को सिखाते थे, मुझे सिखाया गया था आई कांटेक्ट करो लोगों से। अब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ, कोई आई कांटेक्ट कर नहीं रहा है क्योंकि वो मोबाइल में है। 2 साल मैंने फाइट किया मेरी पुरानी ट्रेनिंग से कि वो मुझे आंखों में आंखें डाल के देखेगा, मैं बातचीत शुरू करूंगा और प्रोस्पेक्टिंग शुरू होगी। वो देख ही नहीं रहा है। 2-3 years आई थॉट आई विल फाइंड अ वे, मुझे रास्ता नहीं मिला, बट स्मार्ट वे इज गेट इनटू द मोबाइल इटसेल्फ, राइट? सो जिस तरह से बाकी सब चीजों में बदलाव हुए हैं, यकीन मानिए पिछले 2-3 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के करने के तरीके बदल रहे हैं। आज से करीब 10 साल पहले जब मैं लोगों के ड्राइंग रूम्स में प्लान दिखाने जाता था तो सवाल ये होता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हम आपको बताएंगे कैसे करना है, दिस एंड दैट। अब सवाल ये नहीं है दोस्त कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें। अब सामने वाला तुम्हारे से पहले 6 कंपनी के प्लान देख चुका है, वो तुमसे पूछेगा तुम्हारे साथ क्यों करूं। क्योंकि जैसे ही तुम उसके ड्राइंग रूम से बाहर निकलोगे, वो सोशल मीडिया पे सर्च करना शुरू करेगा, उसे 150 लोग मिलेंगे उसी के शहर में जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो अब आपको भी जैसे लोग शहर में, जैसे मेरा विजन जो है 2 साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग में क्या होने वाला है, जैसे शहर में आप अपने बच्चे को दिखाने के लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं, अपने बच्चे की स्कूलिंग के लिए बेस्ट स्कूल और बेस्ट टीचर ढूंढते हैं, अपना केस लड़ने के लिए बेस्ट वकील ढूंढते हैं। नाउ पीपल विल लुक फॉर बेस्ट प्रोफेशनल एक्सपर्ट डायरेक्ट सेलर्स जो प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को करने लगे, और हमारा रोल कंसल्टेंट जैसा रोल होने लगेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो खुद पे काम करिए, अपने माइंडसेट को डेवलप करिए, लेटेस्ट अपडेटेड टूल्स और टेक्निक्स के साथ में काम करिए, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट बदल गया है। और अगर आपके प्रोस्पेक्ट का लाइफस्टाइल, सोचने का तरीका, कहां वो समय बिताता है वो तरीका बदल गया है, तो देन फिर आपको अपने काम का तरीका बदलना पड़ेगा। और अगर आप वही करेंगे जो आपने 10 साल पहले किया है, यू ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल बी आउट ऑफ द गेम, राइट? सो दिस इज द चेंज आई फील इज हैपनिंग राइट नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपक सर। और ये हर डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत खुशी की बात है कि आईआईटी बॉम्बे में एंटरप्रेन्योर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच के एक डायरेक्ट सेलर, एक ट्रेनर दीपक बजाज हैं। सो ये बहुत प्राउड का मोमेंट हम सबको दिया दीपक सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। स्पेंसर हमारे बीच में है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, ट्रेनिंग के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेंसर, वही क्वेश्चन किस दीपक जी ने बताया कि देखिए चीजें बदल गई हैं, पुरानी चीजों को, पुराने जो प्रोस्पेक्टिंग के तरीके थे, कॉन्टेक्टिंग की स्किल्स थी, उनको आज चेंज करना पड़ेगा। ये बात सही है। इसको थोड़ा और आगे बढ़े, मैं थोड़ा एक अलग टॉपिक पे थोड़ा ले जाना चाहता हूँ इस कन्वर्सेशन को। एज ए ट्रेनर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? एज ए ट्रेनर जब हम लोगों के बीच में जाएं, ट्रेन करें लोगों को, तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव तो रहते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें ध्यान में रख के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। सो थैंक यू सुरेंद्र भरसी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले इस मंच में ये मंच शेयर करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए राहुल सुदान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे पहले स्पीकर्स ने भी बताया किया कि डायरेक्ट सेलर्स को सबको साथ में लाना काफ़ी अपने आप में साहस होता है। And I'm also sitting next to the veterans of this industry. सुरेंद्र जी के साथ काफ़ी समय जानता हूँ और हम लोगों ने काफ़ी समय साथ में बिता दिया है। And so is Mr. ललित अरोड़ा, और उनके साथ दीपक बजाज और बहुत सारे और भी ट्रेनर आपके यहाँ पे भी बैठे हैं। So
मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहले 10-12 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एज अ नेटवर्कर भी काम किया। तो उसके बाद मैं ट्रेनर और कंसल्टेंट के बाद मैं एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी खुद की एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी थी और वो कंपनी का प्रोडक्ट था जेनेटिक्स। तो मैं इस टॉपिक को जेनेटिक्स के पर्सपेक्टिव में अगर देखूं तो रिसर्च ये कहता है कि एक बड़ा सवाल हम सभी लोग इंडस्ट्री में करते हैं कि आर लीडर्स बॉर्न और लीडर्स क्रिएटेड। तो अगर लीडर्स बॉर्न लीडर्स हैं तो उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो क्रिएट कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली बहुत सारा ट्रेनिंग की जरूरत है। तो सेम वे क्या ट्रेनिंग या इंटेलिजेंस ये जेनेटिकली लोगों को मिलता है या वो एक्वायर करते हैं? तो इसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन ये आंकड़ा जो एक जनरल तौर पे बताता है कि ऑलमोस्ट 32% ऑफ योर इंटेलिजेंस, नॉलेज, आपके स्किल्स जो हैं वो जेनेटिकली आते हैं, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 68% आपको यहाँ पर एक्वायर करने पड़ते हैं। तो एक्वायर करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग जैसा प्लेटफॉर्म है नहीं है। कई बार हम लोग ट्रेनिंग में कहते हैं कि अगर आप नियत से 6 महीना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे, आई थिंक इट्स फार बियॉन्ड अचीविंग MBA डिग्री, क्योंकि यहाँ पर रियल लाइफ में आपको रियल सिचुएशन में, थियोरेटिकली नहीं, ये सिचुएशंस मिलते हैं। तो आई फील जो 1995-96 से जो इंडस्ट्री की जो जर्नी रही है इंडिया में, तो उसको अगर देखेंगे तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक्स टू पीपल लाइक मिस्टर हेम पांडे और उनका जो पूरा टीम है, तो इन लोगों ने जो लीगल एक एंडोर्समेंट या लीगैलिटी का जो सहारा हमको दिया है, दैट्स अ ब्लेसिंग इन, मतलब ये बड़ा ब्लेसिंग है इसके लिए, बिकॉज द सेम इंडस्ट्री इन द US टुक ऑलमोस्ट 80-90 years टू गेट लीगलाइज्ड। तो यहाँ पर एक इंडस्ट्री की अगर हम लोग एज देखते हैं विद इन 20-25 years, अगर उसको लीगलाइजेशन मिला है, आई थिंक वी आर रियली फॉर्चुनेट। एंड द लास्ट 2 years में जो लॉकडाउन हो या कोविड-19 की वजह से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी जो बदलाव आया है, तो आई थिंक विदाउट ट्रेनर्स इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। दे आर द वॉइस ऑफ द इंडस्ट्री, दे आर द स्पोक्स पर्सन। एंड हमारा शोरूम डायरेक्ट सेलिंग का खुलता है जब भी हम लोग माइक हाथ में लेते हैं, और माइक एक ऐसी पावरफुल चीज़ है, कभी कभी छीनना भी पड़ता है क्योंकि लोग बोलते जाते हैं, आउट ऑफ टॉपिक भी जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कब तक बोले और क्या बोले। तो आई थिंक इंडस्ट्री का रेप्यूटेशन और इंडस्ट्री का कैरेक्टर बनाने में हर एक ट्रेनर का योगदान होना जरूरी है, बिकॉज हर कंपनी की अपनी एक फिलॉसफी होती है और वैल्यूज होते हैं। तो अगर वो वैल्यूज को हम लोग अपने ट्रेनिंग के जरिए डिपिक्ट नहीं करते हैं तो उसी का ही डुप्लीकेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि डुप्लीकेशन 2 धार की तलवार है। तो अगर आप सही चीज बोलें तो उसका भी डुप्लीकेशन होता है, और अगर आप सही नहीं है चीज जो अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए जो अगर बोलते हैं तो उसका भी डुप्लीकेशन होता है। तो ये जिम्मेदारी ट्रेनर के ऊपर है, और हम सभी लोग हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो काम करते हैं वो हम स्पीकर कहें, ट्रेनर कहें, मेंटोर कहें या कोच कहें, वो काफ़ी एक बड़ा स्पेक्ट्रम है ट्रेनिंग का। बट सबके ऊपर मुझे लगता है कि जितना माइक को हाथ में लेके जो पावर हमको मिलता है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम लोग जिम्मेदारी से अपने शब्दों को यूज़ करें और वैल्यूज़ के हिसाब से लोगों को हम लोग ट्रेन करें, ताकि इस इंडस्ट्री को कोई दूसरे इंडस्ट्री से लोग कम ना समझें। सो आई थिंक ट्रेनर्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल टू दिस इंडस्ट्री। कल चीज़ों का थोड़ा फास्ट होता है, सही चीज़ों का उतनी स्पीड से नहीं होता है। अक्सर आपने भी देखा होगा कि एक सबसे पहला ट्रेनर जैसे घर में है ना, सबसे पहली टीचर हमारी मदर होती है, तो उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहला जो ट्रेनर होता है वो अपलाइन होता है, स्पॉन्सर अपलाइन स्पेशली। तो वो जैसा होगा उसका फर्क आता है, और वो अगर गुस्से में बात करता है तो डाउनलाइन वाले लोग और ज्यादा गुस्से में गाली देके बात करेंगे। उनके डाउनलाइन वाले लोग फिर गाली से नहीं आते, वो थप्पड़ उठा लेते हैं, क्या इससे बात करने वाले हैं। उससे नीचे वालों को लगता है कि डंडा उठाना पड़ेगा तभी ये लोग काम करने वाले हैं, तो उससे नीचे वाले बंदूक लेके आते हैं, यार तेरे से ऐसे काम करवाऊंगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और क्राइटेरिया है
जॉन सी मैक्सवेल, उनकी किताब है अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे लेना है। तो उन्होंने बहुत अच्छा उसमें लिखा है कि मैं चलता हूं बहुत सावधानी से क्योंकि मेरे पीछे एक छोटा बच्चा चल रहा है। मैं भटकने का जोखिम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे डर है मैं भटकूंगा तो वो भी भटक जाएगा। तो हमारी उस प्रकार का वर्किंग स्टाइल होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, क्या बिहेव कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेंसन ने बहुत अच्छे से उसको बताया। ललित जी हमारे बीच में है, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, 23 साल से वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ललित सर, इनिशियल ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? देखिए बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स हमारे बीच में हैं। अभी राहुल सर ने सभी कैटेगरीज को शामिल किया है। यहाँ पे हम डायरेक्ट सेलर ऑफ द ईयर से भी मिलेंगे, डायरेक्ट सेलर फीमेल ऑफ द ईयर से भी मिलने वाले हैं। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी बैठी है एज ए डायरेक्ट सेलर। तो उनको इनिशियल लेवल पे जब वो अपनी टीम को टीच करें तो किस प्रकार की ट्रेनिंग और किस प्रकार की बातों का इनिशियली ध्यान रखना चाहिए? सर आपने दोनों तरह के लोगों को देखा है। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी? Absolutely. I understand Hindi. I speak Hindi. या थैंक यू सो मच। सो आपने दोनों तरह के वर्क कल्चर को भी देखा है, डायरेक्ट सेलर्स में कैसे काम करते हैं और कॉर्पोरेट्स में भी कैसे वर्किंग होती है। अगर वहां से कोई एक अच्छी चीज चुरा के हमें डायरेक्ट सेलर्स को देनी हो, वो क्या हो सकती है? Thank you so much, sir, for such a wonderful question. First of all, I thank BST under the leadership of Mr. Rahul for setting up such a wonderful platform today for all the direct sellers of India to come together. Well, the moment Mr. Bajaj said about IIT Bombay, I am telling you, I don't know, see, how is that we didn't cross the road still now? First time we are meeting here. Yeah. Even I am, what to say, for ESL, IIT Bombay, I am also a person who is engaged in promoting entrepreneurship. At the same time, last month itself, I was in IIT Bombay to give a guest, as a guest faculty, to give a lecture to all the students. So, all credits, actually all credits to direct selling industry, because 13 years of my experience has been in industry and 16 years of my association with the industry. And very good question you asked about the corporate world. That's where, because I've been engaging with lots of corporate organizations, especially being in Bangalore, be it with startups, be it with IT sector, even with automobile sector, or even with MSMEs, right? Now when I engage, I try to understand their perception about direct selling industry, and I'm very sorry to say, my dear friends, sort of brand perception is little dented, which Lalit was definitely mentioning. Our brand perception is dented. But essentially, the kind of knowledge and skills हमारे पास जो है, वो किसी कॉर्पोरेट के पास नहीं है। एंड एक दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी साउंड. व्हाट यू मेंशन अबाउट IT, they are damn brainy, they are very good. But when it comes to people skills, engaging with human beings, understanding human behavioral skills, that only direct sellers understand, because you have been on the field and engaging. इतने होने के बावजूद भी आज लोग इस इंडस्ट्री के बारे में एक नेगेटिव ब्रांड परसेप्शन रखते हैं. तो देन आई थिंक as a custodians of this organization or of this industry, it is essential we all should come forward to live this. I'll tell you, recently, just last week I was in Goa doing a program for Carrier Refrigeration Organization, and uske pehle Nokia ke ek Manat Tech Park ke Bangalore mein. Now because we brought this corporate world, I will tell you, I was engaged with the top management, the CXOs, to set the vision. Now, if you ask me why skills are important in the industry, especially in direct selling, you see the kind of people that are recruiting in corporate sector are the most polished people. In spite of polished in education and skills, they are trained, and it's an organized sector. And direct selling is a completely unorganized sector, which in the initial starting only Mr. Surendra was set the context that it is open for everybody. People come from varied upbringing, numerous, what to say, the background. Everybody can come here. It is completely a mess, I would say. But if you see from a different perspective, this is the only platform even a common man can dream of becoming it big. Without education, I'm telling you. Without the typical education. But with the training and the skills, if imparted well, then I'm very sure, my dear friends, आने वाले समय में मतलब डायरेक्ट सेलर को जो
वो रेस्पेक्ट और इनाम ठीक है, हमारे रेस्पेक्ट हमारे इंडस्ट्री में होता है एंड हमारे कंपनी में काफी सारे ऑटोग्राफ वो ठीक है. द डे डायरेक्ट सेलर्स शुड रियली सेलिब्रेट इज व्हेन पब्लिक टेक आवर ऑटोग्राफ. That is when we are doing it. Right? So I personally feel, sir, last I just end my talk. It is very, very important for any direct seller to be subjected to a kind of training. Because in simple words, if I put you can't have a flawed brand ambassador in your organization. He will screw up the entire organization. He will spoil the company's reputation if we have a wrong brand ambassador. So how can we afford our distributor who is not highly skilled? And that's where training is very essential. And thoda sa process driven you're talking about technology driven, absolutely. ये सब थोड़ा सा मिलके emotionally driven organization हमें बनाना है, not a materialistic driven organization. क्योंकि आज के डेट पे सबके पास कार भी है, घर गलियां में भी बड़े बड़े कार आ चुके हैं, सिर्फ डायरेक्ट सेलर के पास नहीं है. Only a little bit if we change the perception, because I just wrote this one word today. The thing why brand perception is wrong in the industry and outside other sectors is simply because of too much of motivation, the arrogance has crept in. अगर ह्यूमिलिटी लाना है हमारे अंदर, 3 चीज की जरूरत है, वो है एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल्स. एंड इफ these 3 aspects are taken care for every distributor, nobody can stop direct sellers to set a benchmark in the entire world. This is my story. Thank you so much. डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को कि वो किस तरीके से काम करें कि डायरेक्ट सेलिंग की जो इमेज है वो भी अच्छी हो, बाहर में भी अच्छा जाए और हमारा सक्सेस रेशो भी बढ़े. दीपक सर, या प्लीज. डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज. ओके, डायरेक्ट सेलर्स के लिए मैं एक चीज बोलूंगा. देखिए, हम लोग जितनी मेहनत करते हैं एक सेल क्लोज करने में, हम उसका 1% मेहनत करते हैं उन लोगों का ध्यान रखने में और उनको सही टेक ऑफ करवाने में. आप 10 चक्कर लगाते हैं उसके घर पे और जिसको ले जा सकते हैं. आपका बस चले तो आप एमडी को भी ले जाएं उस एक सेल को क्लोज कराने के लिए. लेकिन एक बार वो सेल आ जाती है, उसके बाद वी स्टार्ट गेटिंग टू सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, एंड वी जस्ट वी लीव दोस पीपल. So all direct sellers should have a proper, एक solid, ठोस टेक ऑफ सिस्टम बनाइए अपनी टीम में और अपने साथ आने वाले सभी लोगों को उस टेक ऑफ सिस्टम के माध्यम से संभाल के रखिए. एंड people who are directors of direct selling companies, आप बड़े सेमिनार्स करते हैं जिसमें आप गाड़ियां बांटते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, रिकॉग्निशन होता है, बड़ी सेलिब्रेशंस होती हैं, वो करते रहिए. बट वी नीड टू हैव हाफ डे, फुल डे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स ऑल्सो, जिसमें आप लोगों के स्किल्स डेवलप करिए कि कैसे वो इस नई न्यू एज नेटवर्क मार्केटिंग में नए स्किल्स, टूल्स और माइंडसेट से खड़े रह सकते हैं. सो these are my 2 recommendations. Thank you so much, Deepak sir. बहुत वैल्यूएबल इनपुट है. स्टेन सर, इंडस्ट्री में 2-3 एसोसिएशंस हैं, आईडीएस से है, एफडीएस से है, फिटसी है. तो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो चुकी है एक हद तक, गवर्नमेंट के साथ भी लिएजॉन हो चुका है. लेकिन नेशनल लेवल पे एक बेंचमार्क करने के लिए देयर इज नो फोरम फॉर द ट्रेनर्स. तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि नेशनल लेवल पे सम ऑफ द रिस्पांसिबल कंपनीज कैन सेंड देयर वन रिप्रेजेंटेटिव एंड एक नेशनल लेवल पे ट्रेनर्स का एसोसिएशन हो जाए. इट्स लाइक एक गिल्ड जैसे हो जाए, तो उससे वी कैन सेट द बेंचमार्क फॉर द इंडस्ट्री कि इसके नीचे वी विल नॉट डील विद द वैल्यूज, रेपुटेशन एंड द कैरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री. दैट्स माय रिकमेंडेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ललित सर, एक सजेशन डायरेक्ट सेलर्स को और एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को. ओके, सबसे पहला मेरा जो सजेशन है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए, दैट इज वैल्यू फॉर मनी. Whatever products you are launching, सिर्फ आप एक चीज का ध्यान रखिए, आर वी प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर मनी, आर वी गिविंग वैल्यू फॉर मनी टू द एंड कस्टमर और नॉट. वैल्यू फॉर मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन आवर पीवीबीवी सिस्टम. सो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पीवीबीवी सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वैल्यू फॉर मनी पे कम दिया जा रहा है. दूसरी चीज, जो जल्दी प्लान बदलने के तरीके चल रहे हैं मार्केट में, नेटवर्क का टूट जाता है जब हम अपना बेसिक स्केलेटन प्लान चेंज कर देते हैं, नेटवर्क का टूट जाता है. सो इन 2 चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली
all leaders will stick to you. और मैं सभी जितने नेटवर्क मार्केटिंग के सीनियर लीडर्स मेरे सामने आदरणीय लोग बैठे हैं, मैं आप सभी को सिर्फ 2 चीजें कहना चाहूँगा। एक तो हम सेल क्लोज करने के चक्कर में जो बहुत बड़ी बड़ी हवा में बातें कर देते हैं उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, राइट। और दूसरी चीज, यस, फील्ड में जाकर सपोर्ट करनी होगी। आज अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी की बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल हम लोगों का है जब हम गलत कमिटमेंट्स करके उन कमिटमेंट्स को निभाते नहीं हैं तो हमारी टीम नेगेटिव होती है। थैंक यू सो मच। यस धीरज सर, एक संदेश। हाँ सर, मुझे तो लगता है कि प्राइमरी लेवल पर जब एंट्री करते हैं तो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब टीम्स बढ़ने लगती हैं तो अलग तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, लीडरशिप स्किल्स हो गए। और जब खूब टीम बड़ी हो जाती है तो एक चैलेंज आता है, सबको आता है, हमको भी आता है, इवन जो एमडीज हैं उनको भी आता है। जब बड़ी सेमिनार होती है और जब गाना बजता है अजीब शान शहंशाह, जब हम एंट्री करते हैं तो ऐसा लगता है हमें हो गए शहंशाह। अहंकार बढ़ने लगता है, अहंकार बढ़ने लगता है, विचित्र से माइंडसेट में हम जाने लगते हैं, दिल का लगाव कम होने लगता है, पैसा बढ़ने लगता है। अब मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ कि क्या जरूरत है। टॉप लेवल पर जिनकी टीम्स बड़ी हैं, अलग तरह की ट्रेनिंग्स की जरूरत है। मैंने ट्रेनिंग दिया, एक मेरे 3 दिन के प्रोग्राम में आए थे तो उन्होंने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी। उन्होंने अपने सीनियर को बुलाया जिन्होंने कभी मेरा ट्रेनिंग नहीं किया था। अब 1 डे प्रोग्राम हुआ, उसके बाद वो मुझसे लंच में बैठ के बात कर रहे तो इनफॉर्मल टॉक्स में बोले कि बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जबरदस्त प्रोडक्ट। वो बोलते हैं कि देखिए क्या है, बढ़ना है ना, नेटवर्क में बढ़ना है तो डाउनलाइन का खून चूस के आज तक सब बड़े हुए हैं सर, लिटरली। और वो छोटा लीडर नहीं था, वो पिछले 15-16 साल से नेटवर्क में है। एक दूसरा सुनिए, उसने 16 महीने में 1 करोड़ 30 लाख रुपए अर्न किए उसी कंपनी से। और आज भी वो इस सोच में है कि बढ़ना है तो खून चूस के बढ़ा जाएगा। लुक द एटीट्यूड। तो जब आप इतना पैसा कमा लिए हैं इसी इंडस्ट्री से और उसी कंपनी से, फिर भी आप ये सोचते हैं, तो उसको अलग लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत है, अलग लेवल की माइंड सेट की जरूरत है। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। सारे जो एमबीज हैं उनको टॉप लेवल के लिए अलग तरह का माइंडसेट, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है। अहंकार नहीं बना देना आपका ना बड़े लीडर्स का, ये बहुत जरूरी है। 2012 से मुझे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ क्लोजली काम करने का मौका मिला। और जब भी हम लोग अथॉरिटीज के पास में जाते हैं तो वहां हमें इस रूप में देखा जाता है कि ये सपने बेचने वाले लोग हैं, ये सपने बेचने वालों की इंडस्ट्री है, उस निगाह से हमें देखा जाता है। मीडिया में भी जब मीडिया वाले, मैं डायरेक्ट सेलिंग टुडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर की मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ नेगेटिव न्यूज ही चलती हैं। तो वो भी जब भी कोई इस प्रकार की चीजें आती हैं तो उसी प्रकार की टैगलाइन हमारे साथ में जुड़ती है। तो अब हमें इन चीजों से थोड़ा बचना चाहिए कि मैं कौन सी घड़ी पहन रहा हूँ, किस ब्रांड की शर्ट डाल रखी है, कौन सी गाड़ी मैंने खरीदी है। वो जमाना चला गया, उससे जितना हम लोग बचेंगे उतना वो चीज बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है एक्चुअली हमारे ऊपर। आप अपनी कंपनी में कीजिए, उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट मत कीजिए। एज ए डायरेक्ट सेलर मैं ये कहना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलर्स को। और मैनेजमेंट को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बिकॉज मैं पिछले 22 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ये जो सेट वर्कर एक कम्युनिटी क्रिएट हो रही है ना, उससे हमें बचना चाहिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाना चाहिए। जिस प्रकार के माइंडसेट के लोग आएंगे, देखिए अगर हम किसी को पैसा देके या कोई एमजी देके अगर लेके आएंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि दूसरों के पास में पैसा नहीं है? और क्या आपको, हमें लगता है कि ये मेरे पास तो पैसा देके आ गया, लेकिन मेरे यहाँ तो ऐसी गंगा बहती है, इसमें आके ये पवित्र हो जाएगा, फिर जाएगा नहीं कहीं। तो वो जाएगा और बहुत सारों को साथ में लेके जाएगा और रेपुटेशन को खराब करके जाएगा। तो ध्यान रखिए, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी छुपता नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। आप किसी को कुछ भी देंगे, जब आपके कर्मठ डायरेक्ट सेलर को वो चीज मालूम चलेगी ना
उसका उसी दिन से मोह भंग हो जाएगा और उसी दिन से वो काम करना छोड़ देगा। और हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ कंपनियां आती हैं, जब वो आती हैं तो एक साल में ऐसा लगता है कि बस यही सब कुछ है, और फिर उनकी उल्टी गिनती बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। तो उनसे हम अनुभव लें, उनकी गलतियों से सीखें, तो उस चीज का हम ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा माहौल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच राहुल जी, हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज और डायरेक्ट सेलर्स को लेकर। और ये जो हमारा डिस्कशन है, इसमें जो भी अच्छा लगे तो मैगजीन में आप जरूर इसके कुछ पॉइंट्स डालेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ राहुल से, आपकी एडिटिंग टीम से। सो थैंक यू पैनलिस्ट, बहुत बढ़िया। स्टेन सर कुछ कहना चाहते हैं? स्टेन सर का जो सजेशन है पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज की एक एसोसिएशन बनी हुई है, और उससे कहीं ना कहीं मैं तो चैट विद चंद्रवंश पे किसी को बुलाता हूँ तो मैं देखता हूँ मैं किसी एसोसिएशन के मेंबर है तो थोड़ा ठीक कंपनी होगी, तो क्राइटेरिया से थोड़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर्स की भी कोई इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन बने तो वो इजी हो जाएगा कंपनीज के लिए कि उसको बुलाना चाहिए, उसको नहीं बुलाना चाहिए। यस सर प्लीज। मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ कि जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में वगैरह, तो वहां पर एक कैंपेन चलता है जो म्यूचुअल फंड को ज्यादा प्रमोट करते हैं, और उसमें एक टैगलाइन है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, मतलब इट्स अ राइट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको रिटर्न्स नहीं मिलते बट स्टेडी मिलते हैं कि एसआईपी के थ्रू वगैरह कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ओनर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, और जितने भी जो रिस्पॉन्सिबल फ्रंटलाइन लीडर्स हैं, ये सभी लोग शपथ लें अपने आप से और इंडस्ट्री की एथिकल स्टैंडर्ड को बढ़ाएं। तो ये जो मैल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, ये जो सेट होल्डर की जो कम्युनिटी है, वो डेफिनेटली वो डिमिनिश होगी, उनको ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो एक दिन हम लोग ये टैगलाइन यूज कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग सच है। तो ये स्टैंडर्ड हमको डेफिनेटली सेट करना है। थैंक यू सो मच सर। तो सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।